सूत जी कहते हैं, धर्म का अनुष्ठान, पूजा पाठ, तीर्थ गमन, यज्ञ, व्रत करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह केवल श्रम ही श्रम है, उसका कोई लाभ नहीं। धर्म का फल है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है उन पुंडरीकाक्ष श्री हरि जो मुझ में, आप में और कण कण में है। मैं अपने आप का विलय। धर्म की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ, धन, धन्य, संपत्ति, ये सब केवल धर्म के लिए है। प्रभु कहते हैं, धन संपत्ति की आवश्यकता जीवन में बस इतनी है कि हम उससे जीवन यापन कर सकें और हरि कीर्तन में अपने मन को लगा सकें। धन को जीवन में भोग विलास की वस्तु ना बनाएं। जीवन का फल या उद्देश्य एक ही होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, ये केवल स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराते हैं। जिस प्रकार अग्नि को जिस पात्र या स्थान पर जलाया जाए वह उसके अनुरूप स्वरूप ग्रहण कर लेती है, परंतु रूप चाहे जितने बदल ले वह रहती तो अग्नि ही है। और अगर हम स्वरूप के अनुसार अग्नि में भी भेद ढूंढेंगे तो ये केवल हमारे मन का भ्रम होगा। उसी प्रकार जल जिस पात्र में रख दिया जाता है उसी का रूप ले लेता है, परंतु केवल पात्र बदलते हैं और जल वही रहता है। जिस दिन हमारे मन का यह भ्रम दूर हो जाएगा कि बचपन से आज तक हमने जिस भी वस्तु, जीव, संसार, नदी, पर्वत और इस पृथ्वी का एक एक कण, जो कुछ भी हमें अपने नेत्रों से दिखाई देता है वह सब भ्रम है। सत्य तो एकमात्र श्री हरि है, जिन्होंने ये माया जाल बनाया है और जो समान रूप से सबके भीतर है। जिस प्रकार यदि हम टीवी में कोई कार्यक्रम देखते हैं तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसके पात्रों के सुख दुख में लीन होने लगते हैं, पर जैसे ही टीवी बंद होता है उस कार्यक्रम से जुड़े सुख दुख भी उसी समय बंद हो जाते हैं। असलियत में हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वह माया है। ऐसा कहा गया है कि माया का वास श्री हरि की मंद मंद मुस्कान में है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जितना हम जीवन में खुशियां, सुख, संपत्ति, मोह, लाभ की तरफ दौड़ते हैं, उतना ही प्रभु की माया में उलझते जाते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि जीवन जितने कम साधनों के साथ जिया जा सकता है, जीना चाहिए और अपनी सारी सामर्थ्य हरि कीर्तन और उनकी प्राप्ति में लगाना चाहिए। एकाग्र मन से नित्य निरंतर श्री हरि का कीर्तन, मनन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है। विचारवान मनुष्य भगवान के कीर्तन से और मनन से उन गांठों को काट डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यश का कीर्तन और श्रवण दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थिर हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होती है। सत्व गुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण शिव जी के ही नाम समझिए। इन तीनों गुणों को हम सात्विक, राजसिक और तामसिक भी कहते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जो लोग संसार से पार जाना चाहते हैं, वे वैसे तो किसी की निंदा नहीं करते, ना किसी में दोष देखते हैं, फिर भी तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूपतियों की उपासना नहीं करते। सत्वगुणी जीव भगवान विष्णु और उनके अवतारों का ही चिंतन, मनन और कीर्तन करते हैं। परंतु जिनका हृदय तृष्णा, लालच और इच्छाओं से मलिन हो रहा है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, प्रतप, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। क्योंकि इन लोगों का स्वभाव भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है। यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से भिन्न है, फिर भी वे अपनी ही माया से इस संसार की रचना करते हैं। ये सत्व, रज, तम तीनों गुण उनकी माया का ही विस्तार है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे इन सब से पृथक हैं। जिस प्रकार अग्नि अलग अलग पात्र और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार से भगवान का आत्म रूप तो एक ही है, परंतु प्राणियों में अनेकता से वो भी भिन्न भिन्न से प्रतीत होते हैं। भगवान ही नाना प्रकार के जीवों, योनियों, बड़े छोटे आकार के जीव जंतुओं का निर्माण करते हैं। वे भिन्न भिन्न जीवों के रूप धर के उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं।
वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य रूप ग्रहण करके सत्व गुण द्वारा सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ।